क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप चार्ट खोलते हैं, सब कुछ क्लियर दिखता है, सेटअप भी सही लगता है, एंट्री भी सही लगती है, लेकिन कुछ ही देर में ट्रेड उल्टा चला जाता है और आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है? अगर हाँ, तो सच ये है कि आप अकेले नहीं हैं। हर दिन लाखों ट्रेडर्स इसी सिचुएशन से गुजरते हैं और फिर खुद से वही सवाल पूछते हैं, आखिर गलती कहाँ हुई? क्या स्ट्रेटेजी गलत थी? क्या टाइमिंग गलत थी? या फिर किस्मत खराब थी? लेकिन असली जवाब इन तीनों में से कोई नहीं है। असली गलती वहां होती है जहां ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते, और वही है मार्केट को समझने का नजरिया। आप चार्ट को देखते हैं लेकिन उसे पढ़ते नहीं। आप कैंडल को पहचानते हैं लेकिन उसके पीछे छिपी कहानी को नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात, आप प्राइस पर भरोसा कर लेते हैं बिना यह जाने कि उसके पीछे ताकत है भी या नहीं। और यही जगह है जहां से नुकसान शुरू होता है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ वही नहीं होता जो दिख रहा होता है, बल्कि असली खेल उसके पीछे चल रहा होता है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि किसी मूव के पीछे हजारों लोगों की ताकत है या सिर्फ कुछ छोटे ट्रेडर्स की हलचल है, तो क्या आपका फैसला अलग नहीं होगा? क्या आप हर ब्रेकआउट पर कूदेंगे या पहले कंफर्मेशन ढूंढेंगे? यही समझ आपको भीड़ से अलग बनाती है। मार्केट कभी भी आपको सीधा जवाब नहीं देता। वह आपको कंफ्यूज करता है, टेस्ट करता है और बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। लेकिन वह हमेशा छोटे छोटे संकेत जरूर देता है, ऐसे संकेत जो बताते हैं कि असली पैसा कहां जा रहा है। और सबसे बड़ा संकेत क्या है? वॉल्यूम, यानी उस मूव के पीछे कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं और कितनी ताकत उस दिशा में लगाई जा रही है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग वॉल्यूम को सिर्फ एक लाइन या बार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बस प्राइस ही सब कुछ है, और यही सोच उन्हें बार बार ट्रैप में फंसा देती है। अब एक सीन को ध्यान से इमेजिन कीजिए। एक स्टॉक कई दिनों से शांत पड़ा है। अचानक एक दिन वह तेजी से ऊपर भागने लगता है। चार्ट पर ग्रीन कैंडल बनती है और आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। आपको लगता है यही मौका है, अभी एंट्री नहीं ली तो छूट जाएगा, और बिना सोचे समझे आप ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद वही स्टॉक वापस नीचे आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब आप सोचते हैं कि यह फेक ब्रेकआउट था, लेकिन असल में गलती कहां हुई? आपने सिर्फ प्राइस देखा। आपने ये नहीं देखा कि उस मूव में कितने लोग शामिल थे। अगर उस मूव में वॉल्यूम कम था तो इसका मतलब था कि बड़ी भीड़ उस मूव के साथ नहीं थी, और जब भीड़ ही नहीं थी तो वह मूव टिकता कैसे? ठीक इसी तरह एक और सिचुएशन को समझिए। एक स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा शोर नहीं है, कोई बड़ा मूव नहीं है, लेकिन वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे एंट्री ले रहे हैं। वह दिखावा नहीं कर रहे, वह शांति से पोजीशन बना रहे हैं। और यही वह समय होता है जब स्मार्ट ट्रेडर्स अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली मूव अभी शुरू होना बाकी है। और जब वह मूव आता है तो ज्यादातर लोग तब तक लेट हो चुके होते हैं। यही फर्क है प्राइस और वॉल्यूम को साथ में समझने का। प्राइस आपको सिर्फ बाहर का चेहरा दिखाता है, लेकिन वॉल्यूम आपको अंदर की सच्चाई दिखाता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कमजोर है, तो यह वैसा ही है जैसे कोई गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही हो, थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। लेकिन अगर प्राइस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो समझिए कि उस मूव में जान है, ताकत है और भीड़ का भरोसा है। और यही भरोसा ट्रेंड को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, और यही वह जगह है जहां नए ट्रेडर्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि हर ग्रीन कैंडल मतलब बाय और हर रेड कैंडल मतलब सेल, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कैंडल सिर्फ यह दिखाती है कि प्राइस कहां गया, लेकिन यह नहीं बताती कि क्यों गया। असली क्यों वॉल्यूम में छुपा होता है। अगर आप उस क्यों को नहीं समझ रहे तो आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे। और मार्केट में अंदाजे ज्यादा दिन तक काम नहीं करते। मार्केट असल में लोगों की सोच का खेल है। यहाँ पर हर मूव के पीछे डर और लालच काम करता है। जब लोग डरते हैं तो अचानक सेलिंग बढ़ जाती है और वॉल्यूम स्पाइक करता है। जब लोग लालच में आते हैं तो बाइंग बढ़ जाती है और वॉल्यूम तेजी से ऊपर जाता है। यानी वॉल्यूम सिर्फ डेटा नहीं है, ये इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। ये बताता है कि भीड़ अब भी क्या महसूस कर रही है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आप सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ते, बल्कि लोगों के दिमाग को पढ़ने लगते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपने कितनी बार ऐसा ट्रेड लिया है जो देखने में परफेक्ट था लेकिन रिजल्ट गलत आया? और हर बार आपने स्ट्रेटजी को दोष दिया या किस्मत को, लेकिन असली वजह यह थी कि आपने उस मूव के पीछे की ताकत को नहीं देखा।
आपने सिर्फ आवाज सुनी, भीड़ को नहीं देखा, और यही गलती बार बार दोहराई जाती है। जब तक आप वॉल्यूम को समझना शुरू नहीं करते, तब तक आप वही गलतियां दोहराते रहेंगे और यहीं से एक नया लेवल शुरू होता है। जब आप वॉल्यूम को समझने लगते हैं, आप हर मूव को अलग नजर से देखने लगते हैं। आपको दिखने लगता है कि कौन सा मूव असली है और कौन सा सिर्फ दिखावा है। आप समझ जाते हैं कि कहां बड़े खिलाड़ी एंट्री ले रहे हैं और कहां छोटे ट्रेडर्स फंस रहे हैं। और जैसे ही यह समझ आती है, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाता है, आपके फैसले बदल जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि आप उसे पढ़ने लगते हैं। यही वह स्किल है जो आपको एक नॉर्मल ट्रेडर से एक स्मार्ट ट्रेडर बनाती है। और आगे जो आप जानने वाले हैं, वह इस समझ को और गहरा करने वाला है। क्योंकि अब सवाल यह है कि प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता असल में कैसे काम करता है और कैसे ये दोनों मिलकर आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स दिखाते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहां से खेल और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि असली समझ तब आती है जब आप प्राइस और वॉल्यूम को एक साथ देखना शुरू करते हैं। अलग अलग नहीं, क्योंकि अकेला प्राइस अक्सर आपको भ्रम में डाल देता है और अकेला वॉल्यूम आपको अधूरी तस्वीर दिखाता है। लेकिन जब ये दोनों साथ आते हैं, तभी मार्केट की असली कहानी खुलती है। अब जरा एक सीन सोचिए, आप चार्ट खोलते हैं और देखते हैं कि कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। हर कैंडल ग्रीन है और आपको लगने लगता है कि यह तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। लेकिन जैसे ही आप वॉल्यूम पर नजर डालते हैं, आपको दिखता है कि वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। अब यहां दिमाग रुकना चाहिए, क्योंकि यह एक वार्निंग साइन है। यह बताता है कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन लोग उस मूव पर भरोसा नहीं कर रहे, और जब भरोसा नहीं होता तो ट्रेंड ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अब इसके उल्टा सोचिए, एक स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कोई बड़ा शोर नहीं है, कोई अचानक स्पाइक नहीं है, लेकिन हर छोटे मूव के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर लेवल पर नए लोग उस मूव में जुड़ रहे हैं, यानी भरोसा बढ़ रहा है। और जब भरोसा बढ़ता है, तभी ट्रेंड मजबूत होता है। यही वह जगह है जहां स्मार्ट ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह मूव सिर्फ दिखावा नहीं है, इसके पीछे असली ताकत है, और यही ताकत आगे चलकर बड़ा ट्रेंड बनाती है। अब एक और इमोशनल सिचुएशन समझिए, जो हर ट्रेडर के साथ होती है। आप एक स्टॉक में एंट्री लेते हैं और अचानक वह गिरने लगता है। अगर उस गिरावट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि लोग डर के मारे तेजी से बाहर निकल रहे हैं। यह पैनिक सेलिंग है, और ऐसे मूव अक्सर तेज और गहरे होते हैं। यहां अगर आप बिना समझे होल्ड करते हैं तो नुकसान बढ़ सकता है, लेकिन अगर वही गिरावट कम वॉल्यूम के साथ हो रही है, तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है। इसमें डर कम है और अक्सर इसके बाद मार्केट संभल जाता है। अब फर्क देखिए, एक ही गिरावट है, लेकिन वॉल्यूम के कारण उसका मतलब पूरी तरह बदल गया। यही वजह है कि सिर्फ प्राइस देखकर फैसला लेना खतरनाक होता है, क्योंकि प्राइस आपको सिर्फ दिशा दिखाता है, लेकिन वॉल्यूम आपको ताकत दिखाता है। और ट्रेडिंग में दिशा से ज्यादा ताकत मायने रखती है, क्योंकि अगर ताकत नहीं है तो दिशा कभी भी बदल सकती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग ट्रैप हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेंड बन गया है, लेकिन असल में वह सिर्फ एक कमजोर मूव होता है जो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज समझिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा होता है, तो यह एक हेल्दी ट्रेंड होता है। इसका मतलब है कि बायर कॉन्फिडेंट हैं और हर लेवल पर नए लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, तो यह छुपा हुआ खतरा है, क्योंकि इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और छोटे ट्रेडर्स उत्साह में खरीद रहे हैं। और यही वह पल होता है जहां अक्सर रिवर्सल आता है और ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि ब्रेकआउट के बाद आपने एंट्री ली और कुछ ही समय में मार्केट वापस उसी लेवल के नीचे आ गया? अगर हाँ, तो समझिए कि आपने सिर्फ प्राइस देखा था, वॉल्यूम नहीं। क्योंकि असली ब्रेकआउट वही होता है जिसमें वॉल्यूम अचानक बढ़ता है। यह बताता है कि बड़ी भीड़ उस मूव के साथ है और मार्केट अब नई दिशा लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ब्रेकआउट लो वॉल्यूम में होता है, तो वह सिर्फ एक जाल होता है, एक ऐसा ट्रैप जिसमें जल्दी एंट्री लेने वाले लोग फंस जाते हैं। यही वह जगह है जहां प्रोफेशनल और नए ट्रेडर में फर्क साफ दिखाई देता है। नया ट्रेडर जल्दीबाजी करता है, वह कैंडल देखकर कूद जाता है, लेकिन प्रोफेशनल रुकता है। वह पूछता है, इस मूव के पीछे कौन है? क्या यह सिर्फ शोर है या इसके पीछे असली पैसा है? और यही सवाल उसे गलत ट्रेड से बचाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर बार सही होना नहीं है, बल्कि गलत ट्रेड से बचना है। अब एक और गहराई समझिए, जब किसी लेवल पर बार बार प्राइस रुकता है
और हर बार वॉल्यूम ज्यादा आता है, तो इसका मतलब है कि वहां बड़ी लड़ाई चल रही है। वहां बायर और सेलर दोनों पूरी ताकत लगा रहे हैं और ऐसे लेवल्स आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि वहीं से बड़ा मूव शुरू होता है। लेकिन अगर कोई लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है और हर बार वॉल्यूम घट रहा है, तो यह संकेत है कि उस लेवल की ताकत खत्म हो रही है और जल्दी ही वह टूट सकता है। यानी प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता आपको सिर्फ यह नहीं बताता कि मार्केट कहां जा सकता है, बल्कि यह भी बताता है कि उस मूव के पीछे कितनी सच्चाई है, कितनी ताकत है और कितनी संभावना है कि वह मूव आगे जारी रहेगा। और यही संभावना यानी प्रोबेबिलिटी आपको ट्रेडिंग में आगे ले जाती है, क्योंकि यहां कुछ भी पक्का नहीं होता, सब कुछ संभावना पर चलता है। और अब अगला सवाल और भी बड़ा हो जाता है। जब हमें यह समझ आ गया कि प्राइस और वॉल्यूम मिलकर ट्रेंड की ताकत दिखाते हैं, तो क्या हम इनसे यह भी समझ सकते हैं कि मार्केट के सबसे महत्वपूर्ण लेवल्स कहां हैं, जहां असली खेल खेला जा रहा है, और कैसे हम उन लेवल्स का फायदा उठा सकते हैं। अब बात आती है उस जगह की जहां असली खेल खेला जाता है और जहां ज्यादातर फैसले गलत हो जाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही वो लेवल्स हैं जहां मार्केट की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। अब जरा सोचिए, आपने चार्ट खोला, 2 लाइन खींची और मान लिया कि यह सपोर्ट है और यह रेजिस्टेंस है। लेकिन क्या सिर्फ लाइन खींच देने से कोई लेवल मजबूत हो जाता है? बिल्कुल नहीं। असली ताकत वहां आती है जहां भीड़ जमा होती है, और भीड़ हमें सिर्फ एक जगह दिखती है और वो है वॉल्यूम में। अब एक सिचुएशन को ध्यान से समझिए। कोई स्टॉक बार बार एक ही प्राइस के आसपास आकर रुक जाता है। मान लीजिए 200 के पास हर बार गिरकर संभल जाता है। पहली नजर में आपको लगेगा यह सपोर्ट है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वहां सच में खरीदारी हो रही है? अगर आप वॉल्यूम देखते हैं और पाते हैं कि हर बार 200 के आसपास वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है, तो इसका मतलब साफ है, बड़े खिलाड़ी उस लेवल पर एक्टिव हैं, वह वहां खरीद रहे हैं। और यही वजह है कि प्राइस बार बार गिरकर भी वहीं रुक जाता है। अब यह सिर्फ एक लाइन नहीं रही, यह एक बैटल जोन बन गया जहां हर बार खरीदार और विक्रेता आमने सामने खड़े हैं। अब इसके उल्टा सोचिए, कोई स्टॉक बार बार 250 के आसपास जाकर रुक जाता है और हर बार वहां वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन इस बार वॉल्यूम सेलिंग साइड का है। यानी जैसे ही प्राइस उस लेवल के पास जाता है, लोग तेजी से बेचने लगते हैं। इसका मतलब यह लेवल सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि वहां बड़े प्लेयर्स अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और नए बायर्स को रोक रहे हैं, और यही रेजिस्टेंस बन जाता है। अब समझिए असली फर्क क्या है। जो लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, उन्हें बस लाइन दिखती है, लेकिन जो वॉल्यूम देखते हैं, उन्हें वहां की कहानी दिखती है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई सपोर्ट बार बार टेस्ट होता है, तो हर बार हमें वॉल्यूम को ध्यान से देखना चाहिए। अगर हर बार वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बायर्स की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है, और एक समय ऐसा आएगा जब सेलर्स उस लेवल को तोड़ देंगे, और जब वह टूटता है तो मूव बहुत तेज होता है, क्योंकि अब वहां कोई रोकने वाला नहीं बचता। अब सोचिए, अगर आपने सिर्फ लाइन देखी होती तो शायद आप बाएं करते रहते, लेकिन अगर आपने वॉल्यूम पढ़ा होता तो आपको पहले ही खतरे का अंदाजा हो जाता। इसी तरह रेजिस्टेंस पर भी यही खेल चलता है। अगर हर बार प्राइस ऊपर जाकर रुकता है, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स कमजोर हो रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब बायर्स उस लेवल को तोड़ देंगे, और जैसे ही वह ब्रेक होगा, मार्केट तेजी से ऊपर भाग सकता है, क्योंकि अब वहां रुकावट खत्म हो चुकी है, और यही वह जगह है जहां बड़ा मूव शुरू होता है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा देखा होगा कि कोई लेवल बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन अचानक टूट गया और आप हैरान रह गए। असल में मार्केट ने आपको पहले ही संकेत दे दिया था वॉल्यूम के जरिए, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपने सिर्फ प्राइस देखा था, और यही फर्क बार बार नुकसान का कारण बनता है। यहीं पर एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ टेक्निकल लेवल्स नहीं है, ये मार्केट की साइकोलॉजी है। ये बताते हैं कि लोग कहां डरते हैं और कहां लालची हो जाते हैं। सपोर्ट पर लोग उम्मीद करते हैं कि प्राइस वापस ऊपर जाएगा, इसलिए वहां खरीदते हैं, और रेजिस्टेंस पर लोग डरते हैं कि प्राइस गिर सकता है, इसलिए वहां बेचते हैं। और जब ये इमोशंस वॉल्यूम में दिखाई देते हैं, तभी वह लेवल मजबूत बनता है। अब खुद से पूछिए, जब अगली बार आप चार्ट खोलेंगे, तो क्या आप सिर्फ लाइन खींचेंगे, या यह भी देखेंगे कि वहां असली लड़ाई हो रही है या नहीं? क्या वहां भीड़ है या सिर्फ सन्नाटा है? क्योंकि अगर वहां वॉल्यूम नहीं है, तो वह लेवल ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, और अगर वहां वॉल्यूम बहुत ज्यादा है,
तो समझिए कि वह एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट की दिशा बदल सकती है। और अब कहानी यहां से और ज्यादा रोमांचक हो जाती है, क्योंकि जब यही मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटते हैं, तब मार्केट में सबसे बड़ा मूव आता है, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि हर ब्रेकआउट सही होता है या नहीं, और कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ब्रेकआउट हमें फायदा देगा और कौन सा हमें फंसा देगा। यही अगला सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे समझना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। अब हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर जहां से असली फैसले बनते हैं और बिगड़ते भी हैं, और वो है ब्रेकआउट, क्योंकि यहीं पर मार्केट अपनी अगली दिशा तय करता है। लेकिन सच ये है कि हर ब्रेकआउट मौका नहीं होता। बहुत बार यही ब्रेकआउट सबसे बड़ा जाल बन जाता है। अब जरा सोचिए, एक स्टॉक बार बार एक ही लेवल पर रुक रहा था और अचानक एक दिन उस लेवल के ऊपर चला गया। आपको लगता है बस अब तो बड़ा मूव आएगा और आप तुरंत एंट्री ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर में मार्केट वापस नीचे आ जाता है और आप फंस जाते हैं। ये वही पल है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्राइस देखा, वॉल्यूम नहीं देखा। अब यहां गेम बदलता है, क्योंकि असली ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट का फर्क सिर्फ एक चीज से पता चलता है, और वो है वॉल्यूम। अगर कोई लेवल टूटता है और उस समय वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि बड़ी भीड़ उस मूव के साथ है। बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं और अब मार्केट उस दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर वही ब्रेकआउट लो वॉल्यूम में होता है, तो समझिए कि यह सिर्फ छोटे ट्रेडर्स का उत्साह है। बड़ी मछलियां अभी भी बाहर हैं और ऐसे मूव ज्यादा देर टिकते नहीं हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग ट्रैप को समझिए। कभी कभी मार्केट जानबूझकर ब्रेकआउट का भ्रम पैदा करता है। पहले रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है ताकि लोग खरीदें, और जैसे ही लोग फंसते हैं, मार्केट अचानक नीचे गिर जाता है। इसे ही फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं, और यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को ध्यान से देखेंगे, तो अक्सर ये ट्रैप पहले ही पकड़ में आ जाता है, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट में वॉल्यूम कमजोर रहता है, उसमें असली ताकत नहीं होती, और यही छोटा सा संकेत आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो वॉल्यूम को समझना आसान बनाते हैं, क्योंकि हर बार सिर्फ बार्स देखकर सही फैसला लेना आसान नहीं होता। यहाँ कुछ इंडिकेटर्स आपकी मदद करते हैं, जैसे ऑन बैलेंस वॉल्यूम, जो आपको दिखाता है कि असली पैसा किस दिशा में जा रहा है। अगर प्राइस साइडवेज है लेकिन यह इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे खरीद रहे हैं और बड़ा मूव आने वाला हो सकता है। वहीं अगर प्राइस ऊपर है लेकिन यह नीचे जा रहा है, तो समझिए कि मूव कमजोर है और कभी भी पलट सकता है। फिर आता है वॉल्यूम मूविंग एवरेज, जो आपको यह समझने में मदद करता है कि कब वॉल्यूम नॉर्मल है और कब कुछ असामान्य हो रहा है। कई बार अचानक वॉल्यूम स्पाइक होता है और वही मूव की शुरुआत होती है। अगर आप इसे पहचान लेते हैं, तो आप दूसरों से पहले एक्शन ले सकते हैं, और यही एज आपको मार्केट में आगे रखता है। इसके बाद आता है VWAP, जो खासकर इंट्राडे में बहुत काम आता है। यह आपको बताता है कि बड़े प्लेयर्स का एवरेज प्राइस क्या है और मार्केट उस प्राइस के ऊपर है या नीचे। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो ताकत बायर्स के पास है, और अगर नीचे है तो सेलर्स हावी हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, ये सारे इंडिकेटर्स सिर्फ मदद करते हैं, फैसला आपको खुद लेना होता है। अगर आप इन्हें प्राइस और लेवल्स के साथ नहीं जोड़ते, तो ये भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। असली ताकत तब आती है जब आप प्राइस, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और साइकोलॉजी सबको एक साथ समझते हैं, और तभी आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पहचान पाते हैं। अब बात आती है मार्केट साइकोलॉजी की, क्योंकि आखिर में हर मूव के पीछे इंसान का दिमाग होता है। जब प्राइस तेजी से ऊपर जाता है और वॉल्यूम बढ़ता है, तो यह सिर्फ खरीदारी नहीं होती, ये लोगों का भरोसा होता है। उनका लालच होता है कि ये और ऊपर जाएगा। और जब प्राइस गिरता है और वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये सिर्फ सेलिंग नहीं होती, ये डर होता है। लोग जल्दी जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं। यानी वॉल्यूम आपको यह बताता है कि इस समय मार्केट में कौन सा इमोशन हावी है, और जब आप इमोशन समझ जाते हैं, तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि उसे पढ़ने लगते हैं। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या आप अब भी सिर्फ कैंडल देखकर ट्रेड लेंगे, या यह भी देखेंगे कि उस कैंडल के पीछे कितनी ताकत है, कितने लोग उसके साथ खड़े हैं? क्योंकि यही एक सवाल आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकता है, और यही आपको बार बार होने वाले नुकसान से बचा सकता है। तो अब समय है एक्शन लेने का। अगली बार जब भी आप चार्ट खोलें, तो सबसे पहले वॉल्यूम को देखें, हर मूव के पीछे की ताकत को समझें। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड में कूदने की जल्दी मत करें। याद रखिए, मार्केट में जीतने वाले वही होते हैं जो धैर्य रखते हैं और समझदारी से फैसले लेते हैं। अगर आपको यह समझ आ गई, तो आप धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाएंगे
और वही लोग आगे चलकर प्रोफेशनल बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो सच में वैल्यू दे गया है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इस गलती से बच सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ आपको वही सिखाया जाता है जो मार्केट में काम आता है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आज के बाद आप वॉल्यूम को कैसे देखेंगे और क्या आपने कभी फॉल्स ब्रेकआउट में फंसकर नुकसान झेला है। अगली वीडियो में हम और गहराई से ऐसे ही सीक्रेट्स को समझेंगे। तब तक याद रखिए, स्मार्ट ट्रेडर वही है जो सिर्फ देखता नहीं समझता भी है। हैप्पी ट्रेडिंग और हमेशा एक कदम आगे रहिए।